आप सीधा देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। वहीं मैं आपको सीधा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ कुछ मूंछों वाले भाई भी खड़े हुए थे। तो ये आपने जो इस प्रकार की ज़्यादातर लोगों ने मूंछें रखी हुई हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या दिखाना चाहते हो? मूंछों का उद्देश्य यह है कि हमारे लोगों को मूंछें रखने पर मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और ज़्यादातर हमारे समाज के युवा साथियों को मारा जाता है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, जैसे हमारे आदरणीय बड़े नेता हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो आदेश हमें पारित हुआ है कि हमें मूंछें रखने और दाढ़ी रखने का शौक, ये हमारे पुरखे भी रखा करते थे और हमारे भाई के आदेश अनुसार हम भी लोग रखते हैं। ताकि हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे जैसे जितेंद्र मेघवाल जी को मूंछ रखने पर मार दिया गया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहाँ आज़ाद उधम सिंह भी है, जिला बुलंदशहर के अंदर मूंछ रखता है। जरा कोई मुझे मार के तो दिखाए। तो हमारा यही मकसद है कि आगे वो सावधान रहें, क्योंकि हम भी अब खतरनाक हो चुके हैं। क्या नाम है आपका और क्या पद है आप पर बुलंदशहर भीम आर्मी में? मैं आज़ाद उधम सिंह मेरा नाम है और शिकारपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं, भारत भीम आर्मी भारत एकता मिशन का। तो आज यहाँ चंद्रशेखर जी का आगमन हो रहा है, क्या कारण है उनका यहाँ आगमन पर? हमारे मेरठ मंडल जॉन प्रभारी जिनके पिताजी का देहांत हुआ था, उनके शोक सभा में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आने वाले हैं यहाँ। तो एक शोक सभा में भाई यहाँ आएंगे और हमारे बीच यहाँ रहेंगे। तो ये बुलंदशहर जो कार्यकर्ता है उन्हीं को ये आदेश दिया गया है या समस्त भारत के अंदर ये मूंछ रखने का आदेश दिया गया है चंद्रशेखर जी द्वारा? पूरे भारत के अंदर ये भाई का आदेश है कि मूंछ रखें, दाढ़ी भी रखें, ताकि हमारे लोगों को जो लोग मारते हैं ना, उनके लिए एक सबक बनना चाहिए कि हम एक मूंछ रखने वाले को मारोगे, देश के अंदर हजारों और लाखों मूंछ और दाढ़ी रखने वाले पैदा होंगे। तो ये हमारे साथ उधम सिंह मौजूद थे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता। देखिए, यहाँ हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कपिल जी, उनके फादर की क्या श्रद्धांजलि सभा थी, उसी में शामिल होने के लिए हम लोग आए। क्योंकि हमारा संगठन और हमारी पार्टी एक परिवार है। जब भी परिवार में दुख सुख होता है तो हम एक दूसरे के बीच जाते हैं। उस समय जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के लिए संदेश भी प्रसारित करते हैं किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और दुख की घड़ी में कोई भी परिवार कमज़ोर ना पड़े, इसका भी जो है ख्याल रखा जाता है। तो इसी कारण से आज मैं यहाँ आया था। बाबूजी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। मेरे आज भी याद है जब हाथरस की घटना हुई और पुलिस ने मुझे रोक दिया तो मैं यहीं बाबूजी के पास आया और बाबूजी ने मुझे आदेश किया कि आप मोटरसाइकिल से चले जाओ, पुलिस रोकेगी, और पिछला रास्ता भी उन्होंने मुझे बताया। तो मेरे जीवन से बाबूजी का उस दिन का सहयोग जुड़ा हुआ है। मैं उनको नमन करने के लिए यहाँ पहुँचा। हाथरस गैंगरेप हत्या मामले में साक्ष्यों के अभाव पर आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं भीम आर्मी पार्टी कहती है कि परिवार को न्याय दिलाएगी, लेकिन परिवार का कहना है कि अभी भी न्याय नहीं मिला। देखिए, साक्ष्य के अभाव नहीं, पहले दिन से ही सरकार और पुलिस उस मामले को डाइल्यूट करने में लगी हुई थी और लगातार जिस तरह से एविडेंस को टेम्परेट करने के लिए उस बच्ची के शव को कचरे की तरह जलाया गया, परिवार को बंद किया गया और तमाम तरह से जो वादे सरकार ने किए थे वो नहीं पूरे किए। शुरू से ही सरकार का इस मामले में न्याय देने का रुख नहीं था। इतना लड़ने के बाद एक आरोपी को सजा हुई, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट भी जो है अप्रैल में दिल्ली में हम लोग करेंगे। ये सत्ता के संरक्षण में जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया है ये ठीक नहीं। लड़की के जो मृतका है, डेथ स्टेटमेंट है उसका, उसने नाम दिया है, स्वीकार किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डेथ स्टेटमेंट जो है उसके बाद किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्पष्ट होता है कि किस तरह से न्याय को प्रभावित किया गया। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम परिवार के साथ हैं। अभी हमारे नेता हिमांशु वाल्मीकि जी गए थे, परिवार से बात हुई और जल्द हम लोग हाई कोर्ट में दिखाई देंगे। हरियाणा में नासिर और जुनैद की हत्या मामले में जो हत्यारा था उसके समर्थन में एक महापंचायत दी गई थी। ये दोनों सरकारों का फेलियर है। पहला, दो बच्चों को राजस्थान सरकार पुलिस के होते हुए वहाँ से कुछ गुंडे उठा लाते हैं और बाद में उनको पीट के जिंदा जला दिया जाता है। ये दोनों सरकारों का फेलियर है और अब आरोपियों को बचाने के लिए पंचायत हो रही। हमने पहले 28 तारीख में हरियाणा और राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया, 2 तारीख में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया, 3 तारीख को उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया। मजबूर होकर वहाँ के मुख्यमंत्री को ये सोचते हुए कहीं मुस्लिम वोट आज़ाद समाज पार्टी के साथ ना जुड़ जाए, ये उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मजबूरन जो है मुख्यमंत्री दिखावा करने के लिए उस परिवार के घर पहुंचे, जबकि कन्हैया के साथ जब ऐसी घटना हुई थी उन्होंने 50 लाख का मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी थी, यहाँ वो 5-5 लाख के मुआवजे की बात करते हैं। ये उनका दोहरा चरित्र है।
इस तरह न्याय नहीं होता। कोई आरोपी उसके बाद गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका मतलब ये पुलिस और सरकार के मिलीभगत से आरोपी को बचाया जा रहा है। इसके लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी करना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर आपका क्या? बीजेपी सरकार की लापरवाही और पिछड़े के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति जो उनकी उदासीनता है, उनके कारण ये चुनाव पीछे हटे। अब उम्मीद है माननीय हाई कोर्ट के निर्देशन में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो कमेटी बनाने के आदेश हुए थे, उस कमेटी के बनने के बाद हो सकता है पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण जो है उनकी आबादी के हिसाब से मिले और फिर उसके बाद चुनाव, जब चुनाव होगा आजाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से निकाय चुनाव को लड़ेगी। देश में महंगाई अपने पैर पसार रही है, इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देश में प्रदेश की सरकार तो महंगाई को कुछ समझती नहीं है। जब महंगाई की बात होती है वो धर्म की बात करते हैं, जब रोजगार की बात होती है वो धर्म की बात करते हैं, जब अन्याय अत्याचार पर सवाल पूछा जाता है तो धर्म की बात करते हैं, जब किसानों के एमएसपी की बात होती है तो वो धर्म की बात करते हैं, जब मजदूरों के आवश्यकता की बात होती, गरीबों की आवश्यकताओं की बात होती, एजुकेशन की बात होती है तो वो धर्म की बात करते हैं। वो धर्म की चादर ओढ़ के बैठे हैं। हमारा काम है विपक्ष होने के नाते कि जनता को हम तैयार करें कि धर्म से पेट नहीं भरेगा। इसलिए हम लोग जमीनी स्तर पे अपनी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान करा है कि बाबा सरकार बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगी। इस पर चलनी ही चाहिए। इस पर क्या कहें? अगर देखिए, जब किसी अमीर पे बुलडोजर चलता है तो गरीब लोग खुश होते हैं, जब किसी गरीब पे बुलडोजर चलता है तो उनको एहसास होता है कि बुलडोजर प्रक्रिया ठीक नहीं है। फिर ये न्यायालय किस लिए? इसलिए हमारा मानना है कि कानून में पुलिस का जो काम है वो पुलिस करे, प्रशासन का जो पुलिस है, और जो न्याय देने का काम है वो कोर्ट के भरोसे छोड़ा जाए। अगर सरकार अपने मन से करेगी तो शायद वो न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार दलों, लोगों और अपने प्रशंसकों के हिसाब से न्याय करेगी। ये इससे न्याय नहीं हो पाएगा।